नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है रहस्य बंद दरवाजे का पार्ट 2। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमर के गिरते ही उसके पिता प्रताप सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने बेटे अमर को बेहोश पड़ा देखकर जोर से चीखकर रोने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं और वह दरवाज़ा खुला देख और अमर को दरवाजे के पास बेहोश पड़ा देखकर उदय अपने पिता से पूछता है, क्या हुआ अमर को पिताजी, और यह दरवाज़ा किसने खोला? अमर की माँ भी रोते हुए प्रताप सिंह से यही सवाल करती है, लेकिन प्रताप सिंह पत्थर की मूर्ति बना हुआ वहीं सबके बीच खड़ा है और सबके सवाल सुन रहा है, मानो किसी गुनहगार की तरह। और अब उसे यह भी पता है कि अब उसे इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। अब और अधिक देर तक चुप नहीं रह सकता और ना ही उस बंद दरवाजे के रहस्य को छुपा सकता है। तभी उदय अपने छोटे भाई अमर को उठाने के लिए उस कमरे की ओर बढ़ता है। तभी प्रताप सिंह चिल्लाकर कहते हैं, रुको उदय। अपने पिता की आवाज़ सुनकर उदय वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अपने पिता की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगता है। और एक बार फिर वहां खड़े लोग प्रताप सिंह से सवाल करते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर, अमर बेहोश क्यों हैं? तभी अचानक प्रताप सिंह रोने लगते हैं और रोते रोते उन सभी को बताते हैं कि अमर बेहोश नहीं है, वह मर चुका है। यह सुनकर वहां पर खड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर क्या हुआ था वहाँ। यह सुनकर अमर की माँ अचेत होने लगती है और उनकी बहू उन्हें गिरने से पकड़ लेती है। तभी उदय अपने पिता से दोबारा पूछता है कि क्या हुआ था अमर को और यह दरवाज़ा कैसे खुला, यह तो सालों से बंद था ना। तभी प्रताप सिंह बोलना शुरू करते हैं, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। यह बात यही कुछ 35 वर्ष पुरानी है। तब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। मैं गांव की एक लड़की सुषमा से प्रेम करता था और हम दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन अपने पिताजी के डर की वजह से मैंने यह बात उन्हें नहीं बताई थी। एक दिन जब मैं सुषमा से मिलने गया तो उसने मुझसे कहा कि अब मुझे अपने घर में हम दोनों की शादी के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पिता कभी हमारे इस प्रेम विवाह को नहीं मानेंगे। और यही बात मैंने सुषमा को भी समझाई तो वह रोने लगी और मेरे कंधे पर सिर रखकर उसने मुझे बताया कि वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर कि सुषमा गर्भवती है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मैंने उससे वादा किया कि मैं कैसे भी करके अपने माता पिता को मना लूँगा। उसके बाद अपने घर आकर मैंने यह बात अपने माता पिता को बता दी। ये सुनकर मेरी माँ तो कुछ ना बोली, क्योंकि मेरे पिता के सामने उनकी भी एक ना चलती थी। मेरे पिता ने हम दोनों के विवाह को मंजूरी दे दी और सुषमा को विदा कराकर घर लाने को कहा। अपने पिताजी की यह बात सुनकर पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैंने सोचा क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ तो हो सकता है इसलिए वह मान गए हैं। और मैं खुशी खुशी सुषमा को विदा कराने उसके घर गया। उसके घर पहुंचकर जब मैंने उसको यह बात बताई तो वह भी मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैं उसे विदा कराकर अपने घर ले आया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे पिता के मन में कोई और योजना जन्म ले रही थी। वह एक जमींदार होकर कभी भी सुषमा जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं स्वीकार कर सकते थे। सुषमा को प्रसव होने में कुछ ही दिन शेष थे। तभी मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वहाँ एक हफ्ते का काम था। उस काम को पूरा करने के बाद जब मैं वापस आया और भागा भागा अपने कमरे में गया तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो मैं अपनी माँ के पास गया और उनसे सुषमा के बारे में पूछा तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। माँ ने मुझे बताया कि डिलीवरी के समय सुषमा और उसके बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नौकरों की खुसर फुसर और बातों से मुझे पता चल गया कि सुषमा और उसके बच्चे दोनों को ही जहर देकर मेरे पिता ने मरवा दिया। जब मैंने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मैं बहुत परेशान सा हो गया, क्योंकि मेरे पास भी इस बात का कोई सबूत नहीं था। आखिरकार वो मेरे पिता थे, चाहे उन्होंने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो। पर उस दिन के बाद से मैंने कभी अपने पिता से बात भी नहीं की, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के समय भी मैं उनके पास नहीं गया। इसी बीच मेरी माँ ने मेरा दूसरा विवाह तुम्हारी माँ के साथ तय करवा दिया
और अपनी माँ की खुशी और वंश आगे बढ़ाने की प्रथा के कारण मजबूरी में मैंने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के 1 सप्ताह बाद जब तुम्हारी माँ अपने मायके गई हुई थी, तब मैंने सुषमा के कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ें आती सुनी और मैं कमरे में चला गया और मैंने देखा वहाँ कोने में सुषमा की आत्मा बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। मुझे देखते ही चिल्ला कर बोली, क्यों मार दिया तुमने मुझे और मेरे बच्चे को? क्या कसूर था हमारा? मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो सुषमा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पिताजी तुम्हारी हत्या करना चाहते थे, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं लाता। लेकिन उस वक्त वह मेरी प्रेमिका या पत्नी नहीं, सिर्फ एक माँ थी जो कि अपने बच्चे की हत्या का बदला लेना चाहती थी। वह बोली, तुम्हें पता है, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को मौत दी है, लेकिन अभी मेरे बच्चे की मौत का बदला बाकी है, जो सिर्फ तुम्हारे बच्चे की मौत से ही पूरा होगा। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और बहुत ही भयानक आवाज़ में मुझसे बोली कि तुम्हारी जो भी संतान मेरे इस कमरे में पहला कदम रखेगी, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैंने सुषमा की आत्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं सुषमा की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैंने उसी समय उस कमरे से बाहर आकर उस कमरे को बंद करवा दिया और उसी वक्त यहाँ ताला लगवाकर चाबी अपने पास ही छुपा ली और तुम सब में से किसी को कभी भी इस रहस्य का पता नहीं चलने दिया। लेकिन पता नहीं कैसे आज अमर को यह चाबी मिल गई और उसने बिना किसी को भी बताए इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर कदम रख दिया। गलती किसी और की थी और सज़ा मिली किसी और को, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अमर मर चुका था और सुषमा की आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।